फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग का हमारा टॉपिक है वह है कि ईश्वर की तरफ से क्या है आपके लिए मैसेज या संदेश। आपके गॉड, आपके ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी। और हमेशा की तरह इसमें जो है 2 पायल मैंने रखी है। इसमें 2 स्वास्तिक है। पहला नंबर जो है वो रेड कलर का स्वास्तिक है और जो दूसरा नंबर का स्वास्तिक है वो ब्राउन कलर का है। आपको इसमें से जो भी सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चुन के अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। हो सकता है मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं और नहीं भी करें, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में मैसेजेस जो है ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। तो जनरल रीडिंग है, तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ठीक है, नहीं तो जो है अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले जिसने भी रेड कलर का स्वास्तिक चुना है उनके लिए जो है उनके ईश्वर की तरफ से क्या मैसेज है। फाइल नंबर 1 जिसने भी यहाँ पे हमारे रेड स्वास्तिक को चुना है, देखते हैं उनके लिए जो है ईश्वर की तरफ से क्या मैसेज है, उनकी गॉड की तरफ से क्या मैसेज है, वो क्या कहना चाहते हैं। नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, मून, 6 ऑफ wands and 9 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, यहाँ पे जो है एक सिचुएशन बन रही है जो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आप जो है बहुत कंफ्यूजन में है। ये जिसके साथ भी मैसेज जो है रेजोनेट हो वही रखिएगा। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप कंफ्यूजन में हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो यहाँ पे जो है आप जो असल में चीज़ है, जो बात है, उसको आप देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे जो है उसको नहीं देख पा रहे हो, बल्कि यहाँ पे जैसे कोई है जो आपको भ्रमित कर रहा है, जो आपको कुछ और ही दिखा रहा है। स्टोरी कुछ अलग है लेकिन आपको कुछ और दिखाया जा रहा है, जैसे आपको भ्रमित किया जा रहा है। आपकी आंखों पे जो है पट्टी लगा रखी है किसी ने। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज है, और ये मुझे जो है रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई इश्यू है तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि आप जो है अपने रिश्ते में कभी किसी तीसरे पर्सन को नहीं आने दीजिएगा। अगर आप अपने रिश्ते में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसकी राय किसी तीसरे पर्सन से लेते हो, एडवाइस किसी और से लेते हो, तो बी अवेयर, वो पर्सन आपके हित में नहीं है। आप अपने रिश्ते की जो है, आप कोई भी प्रॉब्लम हो, आप दोनों जो है अपने हस्बैंड वाइफ बैठ के उसे सॉल्व करें, तभी आपके लिए सब चीज़ें सही है। वरना जो है यहाँ पे एक स्टोरी ऐसी ही बन रही है कि जैसे कोई भ्रमित कर रहा है और जो है आपको अपने कंफ्यूजन में डाल रहा है कि आखिर जो है सिचुएशन है क्या, सच क्या है। तो यहाँ पे आपका पहला मैसेज है, आपको इस भ्रम से निकलने की ज़रूरत है। आपको किसी और की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपका जो अंतर मन है वो आपसे क्या कहता है वही सच्चाई है। किसी और पर्सन की अपने रिश्ते में कभी एडवाइस ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले टाइम में जो है आपके रिश्ते में जितने भी इश्यूज है वो सारे सॉल्व होंगे। आपकी हैप्पी जो लाइफ है, आपके रिश्ते में जो भी आपकी विशेष है कि आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए, वो सब यहाँ पे पूरा होगा। और दूसरी बात यहाँ पे है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है, तो आप, मुझे लगता है, अभी भी उसी एनर्जी में हो, जैसे आप निकलना नहीं चाहते, आप अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हो, ये क्या हो गया कैसे हो गया। तो वहाँ से भी अगर आप उसी एनर्जी में रहते हैं फ्रेंड्स, तो फिर वही एनर्जी आप में उसी में घूमते रहेंगे और उस एनर्जी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आपके लिए यहाँ पे 6 ऑफ wands है, विक्ट्री है, आपको आगे बहुत कुछ हासिल करना है, तो आपको उस एनर्जी से निकलना पड़ेगा।
आपके पास जो करंट में जो भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है उसे देखने की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ है तो हो गया, कोई बात नहीं, हुआ है, लेकिन आपके पास इतनी जो है एबिलिटी है कि आप खुद को साबित कर सको यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है कि अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़े, आगे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, आपकी सारी विशेष जो है फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही आपको विक्ट्री मिलेगी यहाँ पे। और थर्ड जो मैसेज है वो है किसी पे बिना सोचे समझे आप भरोसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पीठ पीछे वार कर सकता है। यहाँ पे बहुत एनर्जी है इसे पर्सन की, और इसके साथ ही अगर कोई आप यहाँ पे इल्यूजन भी बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ें भ्रमित करती हैं उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि हर चमकती चीज़ जो है सोना नहीं होती। यहाँ पे जो है आपकी विश फुलफिलमेंट भी है और विक्ट्री भी है। तो ये थे पाइल नंबर फर्स्ट के लिए मैसेज। पाइल नंबर फर्स्ट, होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो पाइल नंबर टू जिसने चुना है, जिसने भी जो है ब्राउन स्वास्तिक को चुना है, देखते हैं उनके लिए ईश्वर के क्या मैसेज है, क्या संदेश है जो उनके गॉड उन्हें देना चाहते हैं। नंबर टू में अच्छे से शफल कर लूँ कार्ड्स को, उसके बाद हम कार्ड्स लेंगे 1 बाय 1। नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। नंबर 2 आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 of cups and queen of pentacles। यहाँ पे जो है पाइल नंबर 2, मुझे लगता है यहाँ पे जो भी पाइल नंबर 2 जिसने भी चुना है, इसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो हीलर्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं और कुछ रेकी हीलर्स जो स्पिरिचुअलिटी में हो। तो यहाँ पे वो एनर्जी है जिसने भी पाइल नंबर 2 चुना है। पाइल नंबर 2, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। जो आपके लिए आपके ईश्वर का संदेश है वो ये है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, अभी तक की आपने बहुत कुछ लर्न किया है। आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं अपने लाइफ के, जिस आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होगी जिनका सॉल्यूशन आपने अपने दम पे किया होगा। बहुत सारे ऐसे लर्निंग्स है जो आपने ली है अपनी लाइफ से। तो यहाँ आपको जो है ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी वक्त है, ईश्वर यही चाहते हैं कि अब वक्त है कि आपने जो भी सीखा है वो आप आगे डिलीवर करें, आप लोगों की हेल्प करें। यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हो सकते हैं, कुछ काउंसलर भी हो सकते हैं कि हो सकता है आपकी काउंसलिंग से जो है लोगों को आगे हेल्प मिले। यहाँ है ना, आप में वो एबिलिटीज है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। इसलिए सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अपने आप पर भरोसा करने को कहा जा रहा है, और साथ ही जो भी लर्निंग ली है उसे धीरे धीरे ही सही पर इसे आगे बढ़ाने का जो है अब टाइम है। यहाँ पे आप ऐसे पर्सन हो जो आप लोगों को हील करते हो, आपकी बातों से जो है लोग हील होते हैं। और ये कहा जाए कि ईश्वर की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है आपकी तरफ, आपके लिए जो है ये अपॉर्चुनिटी है। आपका लाइफ पर्पस है लोगों को हील करना, काउंसल करना, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है इसमें आगे बढ़ने के लिए, इसी पर्पस के साथ आगे बढ़ने के लिए, लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मटेरियल वाइज भी बहुत ही अच्छे से स्टेबल हो पाएंगे। यहाँ पे जो है अबंडेंस, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी अगर आप अपने इसको अपनाते हैं, अपने पर्पस को अपनाते हैं और इसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ फाइनेंशियली जो है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी आपकी लाइफ में। आपको अपना वर्क करना है, इसमें दिल लगा के अपना काम करना है, फाइनेंस तो अपने आप से आ जाएगा। और इसके साथ ही जो है कुछ
आपको जो है ना एक्शन लेने को भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आपने बहुत सारी लर्निंग्स ले ली हो सकता है आपने रेकी सीखी हो, टैरो रीडिंग सीखी हो, लेकिन सीखने से फिर कुछ नहीं होता जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, जब तक जो है आप उसे शुरू नहीं करेंगे, तो फिर वो सीखा हुआ भी कोई काम का नहीं है। अगर आप यहाँ पे किसी की हीलिंग कर रहे हो और वहाँ पे आप जो है एनर्जी एक्सचेंज नहीं ले रहे, तो ये आपकी एनर्जी को जो है प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में जो है वो अपने पार्टनर को जो है कमिटमेंट नहीं दे रहे, उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हो सकता है आपका पार्टनर आपके लिए सब कुछ कर रहा हो, लेकिन आप उसे ऐसे ही जैसे मजाक में ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये मैसेज किसी साथ ही रेजोनेट हो, लेकिन यहाँ आपको इक्वली जो है कमिटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है तो बदले में आपको भी उसे रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है। वरना क्या है ना कि आपके पास मटेरियल खूब होगा, पैसा हो सकता है, लेकिन आपको पार्टनर की जो कमी है, जो प्यार की कमी है, वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपका पार्टनर बहुत ही अच्छे से आपके साथ रह रहा है या फिर वो अच्छे से कमिटमेंट देने की कोशिश भी कर रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आपको उसे सपोर्ट देना चाहिए ताकि आपका रिश्ता आगे जाके मजबूत हो पाए। तो ये थी पायल नंबर 2 के लिए। नंबर 2 जिन्होंने भी चुना उनके लिए मैसेज। आई होप नंबर 2 ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।